नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WNN 360 न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर के होटल रेडियांस में आज केमिस्ट एसोसिएशन की एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश महासचिव सुरेश गुप्ता पहुंचे, जहां उन्होंने सभी केमिस्टों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उस पर वृहद रूप से चर्चा की। हमारे संवाददाता रिजवान खान के साथ देखें ये रिपोर्ट। आने का प्रयोजन यह है कि भारत सरकार और कुछ प्रदेश सरकार की नीतियों की वजह से दवा व्यवसायियों को आज बहुत विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी शिकायत तो मुझे केंद्र सरकार से है, केंद्र सरकार की नीतियों से है कि जैसा आप देख रहे हैं आप कि आज भी दवा के कानून जो 1940 में बना था, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1945 में ड्रग रूल बना और 48 में रूल कंप्लाइंस में आया, तब से जो कुछ चीज़ों को जो है जिसमें बदलाव की आवश्यकता थी, सरकार ने आज तक उसको कभी बदला नहीं। माननीय मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस बात का दावा भी किया था कि जो भी सड़े गले कानून हैं या जो कानून व्यवहारिक नहीं, उन कानूनों को ख़त्म किया जाएगा और उसकी जगह जो व्यवहारिक जो नीतियाँ हैं उसको लागू की जाएगी। तो बाकी चीज़ों की बात मैं ना करूं, सीधे मैं अपने व्यवसाय की बात करूं, दवा व्यवसाय की बात करूं, तो इस कानून में भी बहुत सारी खामियां हैं जिसको तुरंत बदलने की आवश्यकता थी, उसकी जगह नए अधिनियम को लाने की आवश्यकता थी, मगर ऐसा हुआ नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस पूरे देश में लगभग 6.5-7 लाख रिटेल फार्मासिस्ट हैं, फार्मेसी की दुकान चला रहे हैं, जो उस दुकान के वो प्रोप्राइटर या पार्टनर हैं, मगर वो क्वालिफाइड पर्सन नहीं है। तो हमने सरकार से मांग की थी कि जो लोग पिछले 5 साल से या 3 साल से या 4 साल से दवा की दुकान चला रहे हैं, खुदरा दवा की दुकान, उनको उनके अनुभव के आधार पर उनको एज ए क्वालिफाइड पर्सन घोषित किया जाए। सरकार ने कहा है संभव नहीं, उसके लिए कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। तो हमने एक सुझाव और दिया कि आप उसके अंदर एक कोर्स आप लागू कर सकते हैं जो 6 महीने 1 साल का कोर्स हो, और जो लोग पिछले 5 साल से अपनी दवा की दुकान को एज ए प्रोप्राइटर या पार्टनर संचालित कर रहे हैं, उनको उस कोर्स को करने का अवसर दिया जाए और उसका आप एग्ज़ाम कंडक्ट करो। अगर वो पास आउट कर जाते हैं तो उसको उसकी दुकान के लिए जो जिसमें वो प्रोप्राइटर या पार्टनर है, उसको एज ए क्वालिफाइड पर्सन उस दुकान को संचालित करने के लिए उसको घोषित किया जाए। सरकार ने इस पर भी कोई निर्णय नहीं लिया, आज तक नहीं लिया, और ये बहुत गंभीर समस्या है। अब अधिकारी लोग जो है वो फार्मासिस्ट के नाम पे जाके दुकानदारों का उत्पीड़न करते हैं, शोषण करते हैं, कहते हैं फार्मासिस्ट यहाँ पर है नहीं, उसके देख रेख में दवा नहीं बेची जा रही है। मेरा ये मानना है कि जब सन 1940 में कानून बनाया गया था, उस समय फार्मासिस्ट की आवश्यकता वाजिब थी, जायज़ था, क्योंकि उस समय दवाओं का मिक्सर, कंपाउंडिंग, घोटा इस तरह से बनाकर दिया जाता था, उसके डोजेज मार्क किए जाते थे। आज जो दवा बेची जाती है वो सिल, कंटेनर, बॉटल, स्ट्रिप्स में बेची जाती है, और बेचने की काबिलियत सिर्फ इतनी होती है कि जो डॉक्टर ने दवा लिखा है, जो प्रिस्क्रिप्शन में दवा लिखा गया है, उसको हम उसी ब्रांड को मरीज को बेचते हैं। और एक अभी त्वरित पिछले 2-3 साल से 4 साल से एक नई समस्या पैदा हुई है कि जो दवाओं का ऑनलाइन जो क्रय विक्रय किया जा रहा है, ये कानून में